आप देख रहे हैं अमेज नाउ। नमस्कार फ्रेंड्स, मैं वीथिका माथुर अमेज नाउ से आप सभी का स्वागत करते हैं। आज टीचर्स डे है और हम लोग टीचर्स डे मनाते हैं बहुत हर्षोल्लास के साथ। पूरे भारत में हम टीचर्स डे मनाते हैं। कहते हैं कि गुरु गोविंद दो खड़े काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपने गोविंद दियो बताए। जी हाँ, ऐसे ही हमारे एक व्यक्तित्व थे डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। वो हमारे पहले उपराष्ट्रपति भी रह चुके हैं और उन्होंने शिक्षा का टीचर्स डे उनके बर्थडे पे हम लोग मनाते हैं। और इसी क्रम में हम आइए आज प्लेवे टाइनी टॉट प्लेवे स्कूल के टीचर, प्रिंसिपल और कुछ टीचर्स के साथ मिलकर वर्तमान शिक्षा व्यवस्था पे कुछ बातें करते हैं। तो आइए चलते हैं, इसी क्रम में हम टाइनी टॉट की एक टीचर हैं, इनसे बात करते हैं। आप अपना परिचय दीजिए। पहले बात नमस्कार, मैं निशा पाल, टाइनी टॉट्स की टीचर। और जैसे कि हम लोग भी बताना चाहते हैं कि बच्चों को पढ़ाते कैसे हैं, तरीका क्या है? बच्चों की पढ़ाई का तरीका क्या होना चाहिए जो वो बहुत अच्छे से आपसे घुल मिल जाएं। जैसे बच्चे, जैसे हम लोग टीचर ऐसा इन्वॉल्व होना चाहिए बच्चों से, बच्चे आते टीचर को देखें और इम्प्रेस हो जाए, कि मतलब विश करें कि गुड मॉर्निंग टीचर, तो हम लोग रिप्लाई रहे गुड मॉर्निंग बेबी। तो होता नहीं कि बच्चे एकदम एक्साइटेड हो टीचर को देख के। कभी ये नहीं हो कि हम जाना है स्कूल में और हमें पढ़ाई करनी है, इंजॉय करना है। वेरी गुड। जैसे पढ़ाएं भी तो एक होता है कि हम लोग बच्चे अभी टॉय से बहुत अटैच है, बहुत ज़्यादा अटैच है, और हम लोग उस अटैचमेंट को यहाँ पे जैसे पेरेंट्स की भेजते हैं, टीचर के भरोसे भेजते हैं कि हमारा बच्चा कुछ सीख के जाए। तो हम लोग उसी के थ्रू मतलब कुछ कटआउट्स दिखाते हैं, शो करते हैं। अब बच्चे बहुत ही हैप्पी हो गए, बोलते हैं यस मैम, दिस इज एप्पल एंड दिस इज बिफोर बॉल एंड एटसेट्रा। थैंक यू, बहुत अच्छा आपने बताया तरीका। अब हम दूसरी टीचर के पास चलते हैं और उनसे भी पूछते हैं कुछ क्वेश्चन। हेलो मैम। हाय, आप ये बताइए कि कोविड-19 के बाद बच्चों पे क्या असर आया है, अच्छा या बुरा, किस तरीके से आप लोग मैनेज करते हैं? तो प्लीज़ आप थोड़ा सा बताइए हमारे चैनल को। कोविड-19 के बाद बच्चों पे बहुत अच्छा तो इफ़ेक्ट नहीं आया है। जैसे कि पहले उन लोग की ऑफलाइन क्लासेस चलती थी, लेकिन कोविड-19 के बाद इन लोग की ऑनलाइन क्लासेस चलने लगी। तो कई सारे इश्यूज़ बच्चों ने फेस किए, जैसे कनेक्टिविटी प्रॉब्लम आ जाता है, सर्वर का दिक्कत होता है, और कई बार बच्चों को कोई इशू होता, कोई दिक्कत होता है। तो अगर ऑफलाइन क्लासेस हमारी चलती थी तो टीचर उनको जाके बता सकती थी, गाइड कर सकती थी कि ये गलत है। लेकिन और ऑनलाइन की वजह से तो हम लोग टीचर्स उसको गाइड नहीं कर सकते बच्चों को अच्छे से। अभी तक तो बच्चे मोबाइल को खेल की चीज़ जानते थे, अब पढ़ाई करनी है, अब पढ़ाई करना है, तो उससे उन लोगों पे बहुत अच्छा तो असर नहीं पड़ रहा है। वो लोग का जो मन करता है तो लैपटॉप मोबाइल से बंद कर देते हैं और खेलने में चले जाते हैं। तो उन्हें पढ़ाई पे बहुत अच्छा तो इफेक्ट नहीं हुआ कोविड-19 के बाद, मुझे ऐसा लगता है। थैंक यू, बहुत सही बताया। अब हम चलते हैं अपनी टाइनी टॉट की प्रिंसिपल प्रतिभा सिंह के पास। मैम, आप ये बताइए हेलो कि जैसे कि आजकल बहुत सारी प्रॉब्लम्स बच्चों में आ रही हैं कोविड की वजह से, तो मैंने सुना है कि बच्चे आजकल बोलना कम कर दिए हैं, बोलते बहुत कम हैं। तो आपके पास भी क्या ऐसे बच्चे हैं और या उनको कैसे आप हैंडल करती हैं? हाँ, इस समय ये कोविड आफ्टर कोविड ये प्रॉब्लम आई है कि बच्चे जो है बोल कम रहे हैं,
क्योंकि जो इन्वायरमेंट होता है वो 2+ के बाद बच्चों को स्कूलिंग का था, लेकिन कोरोना की वजह से काफ़ी लेट हो गया, 3 इयर्स 4 इयर्स। और बच्चे आजकल न्यूक्लियर फैमिली है नहीं, सिंगल चाइल्ड हैं सबके, तो वो ये प्रॉब्लम था। वर्किंग हस्बैंड वाइफ हैं तो उनके साथ तो और भी प्रॉब्लम आ रही है कि बच्चे 3+ हो गए, 4+ हो गए, लेकिन वो बोल नहीं रहे हैं। तो ये मेरे पास कई ऐसे पेरेंट्स आ रहे हैं कि डॉक्टर्स इन्हें भेज रहे हैं कि आप इसको बच्चों का इन्वायरमेंट दीजिए, कि जब बच्चे एक दूसरे बच्चों के साथ रहते हैं तो सारी एक्टिविटीज़ वो बहुत ईजिली सीख लेते हैं, और घर में मेट के साथ रह रहे हैं तो वो चीज़ें उनकी प्रॉब्लम आई है। और वो मोबाइल और टीवी से देखिए वो होता है, उसमें राइम्स लगातार होती है, लेकिन एक इनिशियल बच्चे को वर्ड्स सिखाना पड़ता है, उसके बाद ही सेंटेंस होना चाहिए। तो ये प्रॉब्लम्स तो बहुत है। आफ्टर कोविड तो मैंने बहुत ज़्यादा देखा है इस समय कि इतने बड़े बच्चे 3-4 ईयर्स के बच्चे बोल नहीं रहे। तो क्या स्कूल में आके कुछ इम्प्रूवमेंट दिखती है आपको उनकी? हाँ, ये मैंने देखा चेंज कि बच्चे जब आ रहे हैं स्कूल में तो अपनी वो फ्रेंड सर्कल, जैसे उनके छोटे छोटे उस एज के जो बच्चे हैं उनके साथ वो जो है जब देखते हैं कि वो बच्चा, जैसे हम लोग के यहाँ भी क्लास ओरल जब स्टार्ट होती है तो उसमें डेली वही होता है कि अल्फ़ाबेट है, नंबर्स है, तो डेली A फॉर एप्पल। तो बच्चा, आखिर हम लोग पहले पुराने समय में दादा दादी क्या सिखाते थे बच्चे को? पहले वर्ड सिखाते थे, बू बुआ पापा। लेकिन आज बच्चा जब मोबाइल पे है तो वो बिल्कुल सेंटेंस में आ गया है, सेंटेंस नहीं होना चाहिए इसको। तो हम लोग उसी तरह से करते हैं, A फॉर एप्पल, डेली एप्पल, तो बच्चा ऑलरेडी बोलने लगेगा कि A फॉर एप्पल, B फॉर बॉल। जब डेली वो चीज़ करेगा उसके बाद वो धीरे धीरे फ्लुएंट सेंटेंस में भी आ जाता है। ऐसे मैंने नॉर्मल किया है कई बच्चों को इस समय। बहुत अच्छी जानकारी आपने दी मैम। और जो इस टाइम कोविड की समस्या है उससे हम लोग बहुत तरीके से जूझ रहे हैं, बहुत सारी प्रॉब्लम्स आ रही हैं, जो हमारे बच्चे हों या हम लोग हों, सबके लिए वो दिक्कतें हैं। तो देखा दोस्तों आपने कि किस तरीके से टीचर्स डे मनाया जाता है इस कोविड के टाइम में, कितनी प्रॉब्लम्स हैं, उसके बावजूद भी बच्चे आ रहे हैं, स्कूल खुल रहा है। और जैसा कि आपने बताया कि किस तरीके से बच्चों को एडजस्ट करना होता है, किस तरीके से उनको अपने अंडर में लेना होता है, अपने से प्यार दिखाना होता है, तो वो बहुत ज़रूरी चीज़ है। जब बच्चा ऐड करेगा, अपने साथ अटैच होगा, तभी दिक्कतें ख़त्म होंगी और कुछ सीखेगा वो। और आप मैम ने बताया कि कोविड के बाद की प्रॉब्लम्स, जी हाँ बिल्कुल सही है कि अगर हम मोबाइल में बच्चे को खेलने को देते थे और अचानक हम उनको पढ़ाने लगते हैं उसी के लिए, तो बच्चा तो बहुत छोटा है, हम बड़े नहीं एडजस्ट कर पा रहे हैं, वो कैसे एडजस्ट करेंगे? तो वो भी बहुत अहम सवाल है और इसका टीचर्स जवाब दे रही हैं, वो कोशिश कर भी रही हैं। मैम ने बताया कि कैसे बच्चे साइलेंट हो रहे हैं, कैसे शब्दों पर ध्यान नहीं दे रहे हैं, किस तरीके से वो प्रॉब्लम में आते जा रहे हैं। तो अगर हमारा ये स्कूल नहीं होगा, कॉलेज नहीं होंगे, प्लेवे नहीं होगा, तो हमारी दिक्कतें धीरे धीरे बढ़ती ही जाएंगी। तो टाइनी टॉट का बहुत बहुत धन्यवाद कि आज इतने अहम सवालों का जवाब इन्होंने दिया, और उम्मीद करते हैं कि सब कुछ बहुत अच्छा होता जाएगा, धीरे धीरे चीज़ें ख़त्म होंगी, हम कोविड से छुट्टी पाएंगे। तो बहुत धन्यवाद टाइनी टॉट का और आप टीचर्स का कि आप लोग यहाँ पे हमारे सवालों के जवाब दिए, हमें बहुत सारी चीज़ों को बताया जो हमारे दर्शक भी जान पाएंगे। तो नमस्कार दर्शकों और हैप्पी टीचर्स डे। फिर हम मिलेंगे किसी और प्रोग्राम के साथ आपके सामने। धन्यवाद। आप देख रहे हैं अमेज नाउ।